नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट EL204 सब्जेक्ट कोड में से टॉपिक 1.1 मेटल, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड देयर एनर्जी बैंड डायग्राम्स के प्रथम पार्ट को हम इस लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। मेटल का मतलब होता है धातु, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु और सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है अर्धचालक। मेटल को हम कंडक्टर भी कहते हैं, नॉन मेटल्स को हम बेड कंडक्टर या इंसुलेटर्स भी कहते हैं और उनके एनर्जी बैंड डायग्राम ऊर्जा बंधारेख को हम अध्ययन करेंगे। मेटल, a metal is regarded as any substance capable of conducting electricity through transport of one type of charge carriers called electrons। एक धातु या एक कंडक्टर, एक चालक किसको कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जो कि विद्युत धारा का चालन कर सकता है। किसके द्वारा? एक तरह के चार्ज कैरियर जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी मदद से जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है उसको हम मेटल कह सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल विद्युत धारा का अच्छी तरह से चालन करते हैं, इसके अच्छे चालक होते हैं। मेटल्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर, धातुओं में, कंडक्टर्स में, चालकों में बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के उदाहरण हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? मेटल के उदाहरण कहे जा सकते हैं। Under the influence of an applied electric field, the electrons may acquire additional energy and move into the higher states। एक मेटल के अंदर अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है कि वो अतिरिक्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरा आता है नॉन मेटल या इंसुलेटर। नॉन मेटल इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? An insulator is a material in which the electron does not flow freely or the atom of the insulator have tightly bound electrons whose internal electric charge do not flow freely. Very little electric current will flow through it under the influence of an electric field। एक कुचालक या अधातु किसको कहते हैं? एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं मूव हो सकते हैं। यानी कि जो इंसुलेटर या कुचालक का परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, पूरी तरह से नाभिक से बंधे होते हैं। उनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्रीली नहीं फ्लो होता है और इस कारण से बहुत बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से इसमें बहती है, नहीं के बराबर बहती है या नहीं बहती है, हम सही स्पष्ट शब्दों में अगर कहना चाहें। इसीलिए इनको इंसुलेटर, कुचालक या नॉन मेटल्स कहते हैं। इंसुलेटर्स हैव हायर रेजिस्टिविटी देन कंडक्टर्स। चालकों की तुलना में इंसुलेटर्स की जो प्रतिरोधकता है वो ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो नॉन मेटल श्रेणी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसुलेटर्स आर डायमंड, ग्लास, पेपर, एटसेट्रा। डायमंड यानी कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा, जिसका कि ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें कि विद्युत धारा का चालन नहीं होता है।
अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकता है अप्लाइड एनर्जी के द्वारा, इसलिए इंसुलेटर में, जिसका कि एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल डायमंड है, हीरा है, उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों को हम इंसुलेटर या नॉन मेटल्स कहते हैं। तीसरी जो क्लास है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की है, उसको हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ग्रुप के अंदर रखते हैं। A semiconductor material has an electrical conductivity value falling between that of a conductor such as metallic copper and an insulator such as glass। एक ऐसा पदार्थ सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होता है जिसकी की विद्युत चालकता चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, जैसे कॉपर और ग्लास के बीच की जिसकी चालकता होती है। इस प्रकार के पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आदि। सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों के उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर्स हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मेटल के अंदर केवल एक ही प्रकार का चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल को अपन इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के द्वारा दर्शाते हैं, और ये पॉजिटिव इस पर चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन साइन पॉजिटिव होता है। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम नेज अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की संज्ञा देती हैं। सेमीकंडक्टर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी इज टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिनके अंदर की बहुत ही कम मात्रा में ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, उसको अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम एनर्जी बैंड के ऊपर आते हैं। अब एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल्स के अनुसार हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स का अध्ययन करना चाहेंगे, तो सबसे पहले बात ये आता है कि बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका, सॉलिड्स का। द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर और सिंपली बैंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स में हैव विद इन इट एज वेल एज द रेंज ऑफ एनर्जी दैट दे मे नॉट हैव। कि बैंड स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर किसी सॉलिड्स का इलेक्ट्रॉन्स की उन एनर्जी लेवल्स को बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी रेंज के अंदर तो अवेलेबल होंगे और कौन सी रेंज की एनर्जी उनके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इस बात को बताता है। बैंड का मतलब एक पर्टिकुलर बैंड क्षेत्र। एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। अब एनर्जी बैंड किस प्रकार से बनते हैं? The electrons of a single isolated atom occupy atomic orbitals, each of which has a discrete energy levels। बोहर थ्योरी के आधार पर हम जानते हैं कि एक आइसोलेटेड एटम जो सिंगल अकेला हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसकी कक्षाओं के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इनके पास में क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। अब क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशंस के लिए क्या प्रोसेस होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर, when two or more atoms join together
to form a molecule, their atomic orbitals overlap. अब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एटम्स अणु बनाने के लिए आपस में बंधन करते हैं, तो बंधन करने की प्रक्रिया के अंदर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। अब एक प्रिंसिपल था फेमस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। What it states, the Pauli's exclusion principle dictates that no two electrons can have the same quantum numbers in a molecule. कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के समान क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर नहीं हो सकती है। So if two identical atoms combine to form a molecule, each atomic orbitals split into two molecular orbitals of different energy, allowing the electrons in the former atomic orbitals to occupy the new orbital structure without any having the same energy. अगर दो बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल एटम को मान लो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना हो, तो उनके हर एक के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स अलग अलग ऊर्जा में इस प्रकार से स्प्लिट होते हैं, विभक्त होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं पुराने के तुलना में कि जिनकी ऊर्जा समान नहीं होती है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर्स इन अ मोलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमने एटॉमिक बैंड स्ट्रक्चर या बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में देखा और एनर्जी बैंड का किस प्रकार से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से फॉर्मेशन होता है, इस बात पे भी अपन ने ध्यान दिया है। अब एनर्जी बैंड किसको कहते हैं? ये तो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी। अगर हमारे पास में n आइडेंटिकल एटम्स हो और उनसे हमको एक क्रिस्टल लेटाइस में सॉलिड बनाना हो, तो हर एक n आइडेंटिकल एटम्स के एटम्स उस क्रिस्टल लेटाइस में उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। इफ ए लार्ज नंबर n ऑफ आइडेंटिकल एटम्स come together to form a solid such as crystal lattice, the atoms atomic orbitals overlap, कि एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे अगर लार्ज नंबर ऑफ n आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे के पास पास लाए जाते हैं। अब अगेन पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड हैव द सेम क्वांटम नंबर्स, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू n discrete molecular orbitals, each with a different energy। कि सेम क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का किसी मॉलिक्यूल में नहीं होता, इसलिए जो n आइडेंटिकल एटम्स है जब वो पास पास क्रिस्टल लेटाइस बनाने के लिए आते हैं, तो ईच एटॉमिक ऑर्बिटल n डिस्क्रीट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में बदल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और हर एक की ऊर्जा अलग अलग होती है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर। Since the number of atoms in a macroscopic piece of solid is a very large number and is approximately to 10 to the power 22, देखिए n इक्वल टू 10 to the power 22 बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ सॉलिड की बात की है कि बड़ा सॉलिड का पार्ट, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज़ वेरी लार्ज, अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नेचुरली ज़्यादा होंगे। सो दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड इन एनर्जी, और जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उनका नंबर ऑफ डिस्क्रीट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्रेडिंग ज़्यादा होगा। और ये जो डिस्क्रीट लार्ज नंबर डिस्क्रीट
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी के अंदर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना डिस्टेंस रहेगा। तो ये बहुत ही पास में आ जाते हैं और ये वास्तव में हमको एक कंटिन्यूम की तरह से महसूस होने लगते हैं, संततता की तरह से महसूस होते करते हैं, लगातार की तरह से महसूस होने लगते हैं। सो द एनर्जी ऑफ एडजेसेंट लेवल इज सो क्लोज टुगेदर दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूम एन एनर्जी बैंड। और इस प्रकार से एडजेसेंट लेवल्स की ऊर्जा इस प्रकार से पास हो जाती है कि वो एक कंटिन्यूम बना लेते हैं, संततता बना लेते हैं और एनर्जी बैंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो डिस्कशन अपन ने देखा उसमें हम एनर्जी बैंड डायग्राम का एक डायग्राम देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताई गई है, A0 मूल डिस्टेंस है। क्रिस्टल लेटाइस स्पेसिंग है, बेसिक स्पेसिंग है A0। EV वैलेंस बैंड की एनर्जी है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एनर्जी। EC बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एनर्जी है। और बीच के अंदर हम देख रहे हैं कि क्लोजली पैक्ड स्टेट्स हमको मिल रही है क्रिस्टलोसाइट्स में। शुरू के अंदर जब ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा थी तो 2s ऑर्बिटल्स और 2p ऑर्बिटल्स सेपरेट थे। जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटती गई तो एनर्जी में स्प्रेड होते रहे और क्लोजली पैक्ड स्टेट्स कंटिन्यूम की तरह से महसूस होने लगा। वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी दर्शाई गई है। इसी के साथ हम ये पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। ओके।